हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म और ब्राह्मण, हम सब 2 दिन से यही प्रसंग सुन रहे हैं। अब इसमें आगे जन्म और कर्म से वर्ण। इस प्रकार गुण और कर्म के विभाग से ही वर्ण विभाग बनता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्म से वर्ण बदल जाता है। वर्ण का मूल जन्म है और कर्म उसके स्वरूप की रक्षा में प्रधान कारण है। इस प्रकार जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण में आवश्यक है। केवल कर्म से वर्ण को मानने वाले वस्तुतः वर्ण को मानते ही नहीं। वर्ण यदि कर्म पर ही माना जाए तब तो एक दिन में एक ही मनुष्य को न मालूम कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा। फिर तो समाज में कोई श्रृंखला या नियम ही नहीं रहेगा, सर्वथा अव्यवस्था फैल जाएगी। परंतु भारतीय वर्ण धर्म में ऐसी बात नहीं है। यदि केवल कर्म से वर्ण माना जाता तो महाभारत युद्ध के समय ब्राह्मणोचित कर्म करने को तैयार हुए अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का उपदेश गीता में भगवान नहीं करते। मनुष्य के पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उसका विभिन्न वर्णों में जन्म हुआ करता है। स्वधर्म, जिसका जिस वर्ण में जन्म होता है उसको उसी वर्ण के निर्दिष्ट कर्मों का आचरण करना चाहिए, क्योंकि वही उसका स्वधर्म है। और स्वधर्म का पालन करते करते मर जाना भगवान श्री कृष्ण ने कल्याणकारक बतलाया है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, साथ ही पर धर्म को भयावह भी बतलाया है। यह ठीक ही है, क्योंकि सब वर्णों में स्वधर्म पालन से ही सामाजिक शक्ति सामंजस्य रहता है और तभी समाज धर्म की रक्षा और उन्नति होती है। स्वधर्म का त्याग और पर धर्म का ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही हानिकर है। खेद की बात है कि आजकल वर्ण धर्म के प्रति हम लोगों की आस्था कम हो रही है और हम लोग मनमाना आचरण करने में जरा भी नहीं हिचकते। इसका बुरा परिणाम भी हाथों हाथ प्रत्यक्ष हो रहा है। इस बुराई से बचने के लिए हमें वर्ण धर्म के पालन की अत्यंत आवश्यकता है। ब्राह्मण का महत्व। वर्ण धर्म में शीर्ष स्थानीय है ब्राह्मण। दुख का विषय है कि आज ब्राह्मण के विनाश के लिए भी चारों ओर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से चेष्टा हो रही है। शास्त्रों ने ब्राह्मण की बड़ी ही महिमा गाई है। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के या भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुई है। मनु महाराज कहते हैं, परमात्मा के सब अंगों में उत्तम अंग मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले जन्मा है, वेद को धारण करता है। इसीलिए धर्म का अनुशासन करने में ब्राह्मण ही सारी सृष्टि का प्रभु है। देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य की प्राप्ति होगी और उससे संपूर्ण जगत की रक्षा होगी। इस उद्देश्य से स्वयंभू ब्रह्मा ने तप करके सबसे पहले अपने मुख से ब्राह्मण की सृष्टि की, जिनके मुख से देवता सदा हव्य हवनीय सामग्री और पितर कव्य श्राद्ध आदि में दिए हुए अन्न आदि ग्रहण करते हैं, खाते हैं। उन ब्राह्मणों से बढ़कर श्रेष्ठ भला और कौन हो सकता है। श्रेष्ठ पदार्थों में स्थावरों की अपेक्षा प्राणधारी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धिपूर्वक जीवन चलाने हेतु श्रेष्ठ है। बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में शास्त्रानुसार कर्मों को जानने वाले और जानने वालों में कर्म करने वाले श्रेष्ठ हैं। इनसे भी वे श्रेष्ठ हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्राह्मण के शरीर की उत्पत्ति ही धर्म की सनातन मूर्तिमान अवस्था है। वह धर्म के आचरण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही उत्पन्न होता है। ब्राह्मण धर्म के खजाने की रक्षा के लिए जन्म से ही पृथ्वी में सबके ऊपर स्वामी होकर उत्पन्न होता है और सब प्राणियों का प्रभु माना जाता है। तीनों लोकों में जो कुछ भी संपत्ति है वह सब ब्राह्मण की है। परमात्मा के मुख से जन्म ग्रहण करने और सबसे श्रेष्ठ होने के कारण ब्राह्मण ही सब पदार्थों को ग्रहण करने योग्य है। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं
हे राजन, महाभाग ब्राह्मण पूर्व काल से ही पितरों के, देवताओं के, मनुष्यों के, सर्पों के और राक्षसों के पूज्य हैं। हे राजन, जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, मैं सत्य कहता हूँ कि वे नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे महाविजयी, ब्राह्मणों से हार जाना अच्छा है, परंतु उनको हराना अच्छा नहीं। ब्राह्मणों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। यदि कहीं ब्राह्मण निंदा होती हो तो वहाँ या तो नीचा सर करके चुपचाप बैठा रहे अथवा वहाँ से उठकर चला जाए। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जन्मा और न जन्मेगा जो ब्राह्मणों से विरोध करके सुख से जीवन बिताने का उत्साह कर सके। प्राणी जैसे मेघ के देवता इंद्र से शांति पाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र को ब्राह्मणों से शांति मिलती है। अतएव तेरे देश में ब्रह्म तेजस्वी और पवित्र ब्राह्मण उत्पन्न हो। आगे चलकर पितामह ने ब्राह्मण सेवा का महत्व और ब्राह्मण निंदा का विस्तार से वर्णन करते हुए अंत में युधिष्ठिर से कहा है, अतएव यदि तू इस सागर रूप कटी मेखला वाली पृथ्वी पर सुख से राज्य करना चाहता है तो सदा दान और सेवा के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा किया कर। श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु कहते हैं, जिन ब्राह्मणों की सेवा से ब्राह्मणों के प्रेमी सर्वांतर्यामी स्वप्रकाश भगवान संतुष्ट होते हैं, भागवत धर्म में तत्पर तुम भी नम्रता पूर्वक शरीर, मन और वाणी से उन ब्राह्मणों के कुल की सेवा करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न से कहते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करने से आयु, कीर्ति, यश और बल बढ़ते हैं। इसी से लोक और लोकेश्वर सभी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग को और मोक्ष को प्राप्त करने में, यश, लक्ष्मी की प्राप्ति और रोग शांति में तथा देवता और पितरों की पूजा में ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर जो भी आशीर्वाद देते हैं वही पूर्ण स्वस्तयन है। श्री यशोदा जी महर्षि गर्ग से कहती हैं, हे भगवान, आप प्रसन्न मन से इस बालक कृष्ण को आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद निश्चय ही पूर्ण स्वस्तयन रूप तत्काल फल देने वाला है। पूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ गीता में भी ब्राह्मण पूजा को तब बतलाया है। इस प्रकार ब्राह्मणों के महात्म्य से शास्त्र भरे हुए हैं। कितने वचन उद्धृत किए जाएं, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्राह्मण का यह महत्व बनावटी नहीं है। ब्राह्मण का स्वरूप ही महत्वपूर्ण है। उसका जीवन तपस्वी जीवन है। उसका जन्म ही तप, धर्म और मोक्ष के लिए होता है। सांसारिक सुख और भोगों की ओर तो ब्राह्मण देखता ही नहीं। यह ब्राह्मण शरीर शुद्र विषय भोगों के लिए नहीं है। यह तो जीवन भर कठिन तपस्या और अंत में आत्यंतिक सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। इसका मिलता जुलता श्लोक बृहद पुराण में आया है, ब्राह्मण का देह विषय सुख के लिए कदापि नहीं है। यह तो सदा सर्वदा तपस्या का क्लेश सहने, धर्म का पालन करने और अंत में मुक्ति के लिए ही उत्पन्न होता है। ब्राह्मण के लक्षण। ब्राह्मणों के लक्षण के संबंध में शास्त्र कहते हैं, शम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, कोमलता, भगवत भक्ति, दया और सत्य ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, कोमलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक बुद्धि ब्राह्मण के कर्म है। ब्राह्मण को जातक मार्दिक संस्कारों के द्वारा संस्कृत, परम पवित्र वेदा अध्ययन में तत्पर, संध्या वंदन, स्नान, जप, हवन, देव पूजा और अतिथि सत्कार रूप षट कर्म पारायण, शौचाचारशील, ब्रह्मनिष्ठ, गुरुप्रिय और सर्वदा सत्य में रत रहना चाहिए। जीवन भर आलस्य छोड़कर अपने अपने आश्रम के अनुकूल वेदोक्त और स्मार्त कर्म करने चाहिए, जिनमें इंद्रियों की आसक्ति शीघ्र होती है। ऐसे कर्मों में, शास्त्र विरुद्ध कर्मों में कभी नहीं लगना चाहिए। धन होने पर या न होने पर भी धन संचय की चेष्टा ब्राह्मण कभी न करे।
इच्छापूर्वक किसी भी इंद्रिय के विषय में आसक्त न हो। इंद्रिय स्वभाव से ही किसी विषय में आसक्त हो जाएं तो उनको वहां से हटा ले। वेद के विरुद्ध कुछ भी उपार्जन न करे। नित्य सावधानी के साथ वेदोक्त धर्म का आचरण करे। ब्राह्मण को गाने बजाने आदि से अथवा शास्त्र विरुद्ध कर्मों से तथा संकट की दशा में भी बहुत सा धन मिलता हो तो भी वैसा धन पाने की चेष्टा न करे। स्वाध्याय के विरोधी सभी कर्मों का त्याग कर दे। गृहस्थ ब्राह्मण अपनी आयु, कर्म, धन, विद्या और कुल से अनुकूल ही वेश, वाणी और बुद्धि से काम लेता हुआ जगत में विचरे। नित्य पंच महायज्ञ करे। प्रतिदिन नियम अनुसार संध्या वंदन आदि नित्य कर्म अवश्य ही करे। यदि कोई ब्राह्मण मोहवश संध्या वंदन आदि नहीं करता तो देवता तथा पितर उसके द्वारा की हुई पूजा या श्राद्ध आदि को ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मण जब तक जिए त्रिकाल संध्या करता ही रहे। जो ब्राह्मण ऐसा करते हैं वे सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। उनके चरण स्पर्श से पृथ्वी पवित्र होती है, तीर्थ शुद्ध होते हैं और पाप धुल जाते हैं। ब्राह्मण को नित्य गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री ब्राह्मणों का जीवन है। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।